अच्छा जी, देखिए आपने अब तक जो कुछ पढ़ लिया है तो आपको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। जो बेसिक कमांड आपने एक्सप्लेन की अब तक जो फंक्शंस देख लिए उनमें सिलेक्ट का फंक्शन है, फ्रॉम, लिमिट। तो आपको पता है कि फ्रॉम क्या कर रहा है, सिलेक्ट क्या कर रहा है, लिमिट क्या कर रहा है। और लास्ट क्लास में हमने वेयर क्लॉज भी चेक कर लिया था कि वेयर क्लॉज से किस तरह से आपका डेटा फिल्टर आउट हो रहा है। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट जो क्वेरी हमने लिखी थी, लास्ट क्वेरी जो हमने यूज़ की थी वो क्या थी? वेयर जेंडर इक्वल्स टू, मैं यही की थी। ठीक है, वेयर क्लॉज के बाद हमने एग्रीगेट फंक्शन भी साथ में देख लिए थे कि हमें काउंट जब चाहिए होता है तो हम काउंट सिलेक्ट स्टैटिक की जगह हम काउंट लगा लेते हैं, और जो हमारे पास पूरा डेटा आ रहा है तो पूरा डेटा नहीं आएगा बल्कि पूरे डेटा का काउंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात भी। एग्रीगेट फंक्शन और बहुत सारे होते हैं, इसमें सम भी शामिल है, इसमें एवरेज भी शामिल है, सही है, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर रहे। या अगर एग्रीगेट तो नहीं है लेकिन मिनिमम मैक्सिमम को भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमने इन सबको यूज़ नहीं किया, उसने सिर्फ काउंट को ही पढ़ा है, उनको हम आगे पढ़ लेंगे। साथ साथ में फॉर्मेटिंग फंक्शन भी देख लिए थे। ठीक है, जेंडर की कंडीशन जब मैच नहीं कर रही थी तो हमने उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये नोट की थी कि हम उसको अपर और ट्रिम के अंदर इनकैप्सुलेट कर देंगे कि जिससे हमारे पास डेटा के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग होगी तो वो रिमूव हो जाएगी और डेटा आपका अपर या फिर लोअर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही में जो हम सेकंड में इक्वल्स टू के उस पार जो हम कंडीशन डिफाइन करेंगे वो भी अपर केस में या फिर लोअर केस में दे देंगे, जिससे दोनों साइड्स इक्वली मैच कर जाएगी। तो इससे मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे और डेटा की एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जाएगी और कंप्लीट डेटा रिट्रीव होने के चांसेस, कंप्लीट डेटा रिट्रीव हो जाएगा आपका। सही है, तो दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये अपर यूँ यूज़ किया था हमने और अपर के अंदर ट्रिम भी लगा दिया था। ठीक है, और इक्वल्स टू के उस तरफ भी कैपिटल लेटर में लिख दिया था। ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट डेटा आपके पास रिट्रीव हो गया था। तो फॉर्मेटिंग के फंक्शन जो जितने भी उन सबका आपको आइडिया है, अपर, लोअर और ट्रिम का। साथ में आपने जो एलियस जो असाइन करते हैं हम एस करके, ये भी लास्ट क्लास में हमने अच्छी तरीके से देख लिया था। ठीक है, कि मैं एस करके इसका कोई नाम डिफाइन कर दूं। ठीक है, तो जो भी मैंने एलियस करके नाम डिफाइन किया तो मेरे पास ये काउंट का जो फंक्शन है वो इस नाम से मंसूब हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर इसकी हेडिंग में यही नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये भी आप लोगों को आता है। रिपीट तो हो रहा हो, क्या हो रहा है? पढ़ाना कहाँ शुरू किया? लास्ट क्लास में थे नहीं ना, अभी तो मसला है। हाँ, एज मैं कर देता हूँ, चलें। तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा मसला हो रहा है। देखिए, एज करके एलियस डिफाइन करना था। लास्ट क्लास के अंदर ये हमने बात की थी कि आपको जो है हमने इस चीज़ को ऐसे देखा था कि हमने यहाँ पे काउंट ऑफ आईडी भी ले ली थी और काउंट ऑफ स्टैटिक भी ले लिया था। इन दोनों का डिफरेंस देखा था हमने। ठीक है, ये दोनों नंबर्स में डिफरेंस आ रहा था। काउंट ऑफ आईडी के अंदर आपके पास जो आईडी का काउंट है, एम्प्लॉय आईडी है, उनका काउंट आ रहा है, इसलिए आपके पास 22,214 आपके पास एम्प्लॉयज़ का डेटा अवेलेबल है। और आपके पास टोटल ड्रॉस कितनी है टेबल की, वो 22,267 डेटा
की रॉज आपके पास अवेलेबल है, यानी कि कुछ रॉज आपके पास नीचे एम्प्टी हैं, ब्लैंक है। सही है। तो इन दोनों को जब हमने काउंट निकाला तब हमने देखा था कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रिजल्ट आपको दिखाना होता है, आपको क्वेरी तो नहीं शो करनी होती। यहाँ क्वेरी देख के आपको आइडिया हो रहा है कि पहला काउंट आपके पास एम्प्लॉय का काउंट है और सेकंड काउंट आपके पास रॉस का काउंट है। तो इन दोनों को हेडिंग, जबकि यहाँ पे दोनों के ऊपर काउंट या काउंट _2 आ रहा है लिखा हुआ, तो इस वजह से आपने इनको एलियस करके इनको हेडिंग दे दी थी एज एम्प्लॉय काउंट, और इसको बोल दिया था एज रॉ काउंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय काउंट और रॉ काउंट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब क्लियर हुआ ये। यही चीज़ की थी लास्ट क्लास में हमने। अब हो गया, क्लियर हुआ। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, एस का दोबारा क्वेरी आपको एस फंक्शन आपका जो है दोबारा रिकॉल हो गया। वेयर द्वारा हमने यूज की थी, साथ में हमने इक्वल टू करके वर्किंग की, करके देख लिया हमने। इक्वल वेयर जेंडर इक्वल टू मेल। सही है, मैंने कहा था आपको नॉट इक्वल टू की और ग्रेटर देन की, लेस देन की, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू की आप प्रैक्टिस घर में कर लीजिएगा। आई होप कि किसी ने भी नहीं की होगी, किसी ने खोलने की जरूरत भी नहीं की होगी घर में। ऐसा मैं वहम गुमान में है कि किसी ने गलती से भी खोल के डेटा वर्ल्ड पे जाके इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं की होगी। अरे इतने होने यार, बच्चे नहीं होने चाहिए यार। ये केयू की आवाम है, इनको नहीं पढ़ना चाहिए, वाकई नहीं पढ़ना चाहिए। दोबारा वही वाली कमांड लिख देता हूँ मैं। वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल करूँगा तो यहाँ मेरे पास वो सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा आ जाएगा जो कि मेल्स, जिनका जेंडर मेल है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू मेल कर दूँगा तो वो सारे उन एम्प्लॉयज़ का डेटा आ जाएगा जो कि जिनका जेंडर मेल नहीं है। सही है, जिनका जेंडर फीमेल आ रहा है वो सब आ जाएंगे। सही है, या फीमेल के अलावा कुछ और गिवन है तो वो भी आ रहा है। ठीक है, या डेटा में जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कंडीशन आपने बोली है कि मेल के अलावा सब ले आओ। सही है, तो मेल के अलावा सब आना शुरू होगा। ग्रेटर दैन भी मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लिएगा। हायर डेट की और मैंने वर्किंग करवाई थी। हायर डेट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वो सारे एम्प्लॉयज़ जो कि 2020 से 2020 और उससे 2020 के बाद हायर हुए हैं, तो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू डेट आपने दे दी, तो ये सारे वो एम्प्लॉयज़ आ गए जिनकी हायर डेट 2020 से बड़ी है। ठीक है, लेस देन कर दूंगा तो सारे वो एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे जिनकी हायर डेट 2020 से छोटी है। ठीक है, सही चल रहा है, क्लियर है सबको यहाँ तक? ग्रेटर देन इक्वल टू कहा था प्रैक्टिस कर लें साथ में। अच्छा, यहाँ पर ये स्टेरिक लगा रहा हूँ तो मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है, और मैंने कहा था अगर यहाँ पर मैं काउंट लगा दूंगा तो यहाँ पर अब ये पूरा डेटा नहीं आएगा बल्कि इस डेटा का काउंट आएगा। किस डेटा का काउंट आएगा? जिसके ऊपर ये कंडीशन मैच हो रही है। सही है, जिनकी हायर डेट 2020 से छोटी है। आईडी डालें तो अच्छी बात है, एग्जैक्ट वो डेटा आएगा।
सही है, क्योंकि हमने ये पहले देख लिया था कि हमारे पास काउंट आईडी और काउंट स्टैटिक में डिफरेंस है, तो आप काउंट आईडी यूज़ करें। ठीक है, क्लियर है, ये प्रैक्टिस हो रही है इस चीज़ की साथ साथ। अभी आ रहा है। अच्छा जी, देखिए इस तरह से आप लोगों ने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन की प्रैक्टिस करी, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू प्रैक्टिस की। इसी तरीके से एक कमांड है जिसको कहते हैं लाइक। ये लाइक की कमांड भी आपकी यूज़ होती है वेयर क्लॉज के साथ। ठीक है, कहाँ यूज़ होती है कि जब आपको एग्जैक्ट जो स्ट्रिंग पास कर रहे हो आपको पता है, तो आप इक्वल टू जेंडर इक्वल टू आपने मेल बोल दिया, सही है। लेकिन लेट सपोज आप कोई ऐसी स्ट्रिंग पास करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको श्योर नहीं कि इसका पूरी स्पेलिंग क्या है, सही है, या आपको ऐसी कंडीशन देना चाह रहे हैं कि जिसके बाद वो आगे ही कंडीशन खुद डिफाइन कर ले, उसके लिए आपको लाइक की कमांड यूज़ करनी होगी। जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा लेकर आ जाऊँ जिनका नाम ए से शुरू हो रहा हो। अली भी हो सकता है, असद भी हो सकता है, और ए से जितने नाम हैं, अभी और क्या कहते हैं असलम और आसिफ, सारे जितने भी नाम हैं ए से वो सब आ जाएं, लेकिन ए से स्टार्ट होने चाहिए। मैं उसको एग्जैक्टली कंडीशन नहीं बोल रहा कि अली लेकर आओ, मैं बोल रहा हूँ ए से जो शुरू हो रहा है सब लेके आ जाओ। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि वेयर फर्स्ट नेम लाइक करके मैं इस तरह से कमांड दूंगा कि ए लिखकर परसेंटेज का साइन लगा दूंगा। वेयर फर्स्ट नेम लाइक इन्वर्टेड कॉमास ए और ए के बाद परसेंटेज का साइन। ठीक है, कोई नहीं देख रहे सब? ठीक है, क्वेरी रन करी तो अब वो सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं कि जिनका फर्स्ट नेम ए से शुरू हो रहा है। ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास भी? ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सारे वर्ड्स आ जाएं आपके पास, ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएं कि जिनके फर्स्ट नेम में ए आता हो, तो आप परसेंटेज का साइन के बाद आखिर में ए लिखते हैं। परसेंटेज का साइन मतलब कि कोई भी वर्ड हो फर्स्ट नेम के अंदर उसका आखिरी में ए आ रहा हो। ठीक है, इस क्वेरी को रन करें तो कोई भी नाम होगा आखिर में आएगा, जाहिर है आखिर का वर्ड तो स्मॉल में ही होगा ना। ठीक है, तो ये स्मॉल ये ए आ गया। देखें क्या आ रहा है, एरर पड़े। देखता हूँ अभी। ठीक है, अच्छा सिर्फ ये नहीं कि अगर आपको फर्स्ट में चाहिए लास्ट में चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ड ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ का डिटेल लिखा हो जिनके नाम के अंदर ए आता हो, चाहे वो पहले आए, आखिर में आए, बीच में आए, कहीं भी आए, तो उसके लिए आप दोनों तरफ परसेंटेज का साइन लगा दें और उसके बीच में ए लिख दें। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। कहीं भी है, जैसे मेरे नाम है तौकीद, ये आ रहा है, बस लेकर आ जाएगा। इस कंडीशन से मेरा नाम आ जाएगा। वो काउंट वो जैसी जगह का एक ए है, आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो मसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि डबल ए हो तो यहाँ पर डबल ए लिखें। इसका मतलब ये कि सर इसके नाम में अगर ए है तो वो सारे शो हो जाएंगे, इसके नाम में भी है जी।
अभी आ रहा हूँ, फिर भी आ रहा हूँ। सर जो आपने सेकंड वाला बताया लास्ट टाइम वाला, अगर मैं ए के बाद 2 अंडरस्कोर लगा दूं तो क्या होगा? वो सारे नाम आ जाएंगे जो सिर्फ 3 कैरेक्टर्स पर, जिसमें से 3 कैरेक्टर्स हैं और वो स्टार्ट विद ए हैं। ठीक है, आपको 4 करने तो 4 लगा दें। ठीक है, जितने करने उतने लगा दें। जितने बढ़ा देंगे उतने कैरेक्टर्स का वर्ड आपके पास आ जाएगा, लेकिन स्टार्ट विद ए। भाई नाम। अच्छा चलो, अच्छा सेम कंडीशन इसके अंदर भी आप 3 कैरेक्टर्स को चाह रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि एंड में ए हो जाए। सेम कंडीशन, इन बिटवीन ए हो जाए। आप कंडीशन कर सकते हैं, एंड विद ए के लिए आप ये कर दें। सही है। अब कंडीशन के अंदर वो स्मॉल को फोकस कर रहा है। सही है, एंड विद ए है वो सब आ रहे हैं। जे आ रहा है, जी आ रहा है, आयरा आ रहा है, ईसा आ रहा है। सही है, पिया आ रहा है, सिया, जो भी नाम है सब वो सब आ रहे हैं। इन बिटवीन ए भी आ सकता है। ठीक है, ये सारे वो नाम है कि जिनके बीच में ए आ रहा है। एक एक्टर्स के वो वर्ड जिनके बीच में ए आ रहा है। ये आ रहा है फॉर एग्जांपल जैसे परसेंटेज फर्क क्या है परसेंटेज में और अंडरस्कोर के अंदर? कि इससे आपके कैरेक्टर की लेंथ आइडेंटिफाई हो जाती है। ये आपको सिर्फ उतने ही कैरेक्टर्स का वर्ड ला के देगा, जबकि ये आपको अनलिमिटेड कैरेक्टर का वर्ड भी ला के दे देगा। ये भी बोलता है कि स्टार्ट विद ए, ये बोलता है स्टार्ट विद ए, बस ये बोलता है कि विद 3 कैरेक्टर्स वर्ड, ये बोलता है विद अनलिमिटेड कैरेक्टर्स वर्ड। सही है। अच्छा, अगर मैं इसकी थोड़ी सी रियल वर्ड प्रैक्टिस कर लें तो आपके पास हाँ प्यार हूँ, कब पे आऊँगा, सब पढ़ाऊँगा भाई। वहाँ तक 11 नंबर तक सब पढ़ाया जाएगा आज। अच्छा, लास्ट क्लास में वो ये कह नहीं रहा था कि मेल लिखेंगे तो फीमेल का डेटा भी आ सकता है? कौन बोल रहा था? एक बार जो मेल लिखता है तो फीमेल में तो मेल होता है, वो क्यों नहीं आ रहा? तो अगर आप लाइक करके करेंगे ना, यानी कि अगर आपने लाइक में MALE लिख दिया और आप जेंडर का डेटा कॉल कर रहे हैं और आपने दोनों साइड पे ये परसेंटेज साइन मार्क किए हुए, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेल नहीं है। अब इसका मतलब है कि वो सारे जेंडर का डेटा लेकर आ जाओ कि जिसके अंदर MALE आ रहा हो, और वो फीमेल भी ले आएगा और मेल भी ले आएगा। देखने में तो मेल लिखा हुआ है लेकिन कंडीशन मेल की नहीं है, ये कंडीशन मिक्स है। ये MALE मेल वाली भी कंडीशन है और फीमेल वाली कंडीशन भी है ये। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर रेस का एक कॉलम अवेलेबल है जिसमें इन एम्प्लॉयज़ की रेस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट रेसेस आ रही हैं जिसके अंदर हिस्पैनिक और लैटिनियो और वाइट, ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन आ रहे हैं, फिर और एशियन भी आ रहे हैं और अमेरिकन, और उसके साथ साथ जो है अमेरिकन इंडियन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं
तो मैं इस लाइक की कमांड से, लाइक के ज़रिए वो सारा डेटा भी फैच कर सकता हूँ कि जो जिनकी रेस के अंदर अमेरिका लिखा हुआ आ रहा हो, सही है, चाहे वो अमेरिकन इंडियन हो या वो अफ्रीका, जो इसका नाम था कंप्लीट, अफ्रीकन अमेरिकन हो, या वो जो है ना दूसरे कोई और अमेरिकन हो, अमेरिकन इंडियन हो, सही है, वो दोनों डेटा मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अमेरिका लिख दिया मैंने, ठीक है। तो वेयर रेस लाइक अमेरिका का लिखूंगा तो क्या होगा, रन क्वेरी, ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन भी आ गया, अमेरिकन इंडियन और अकासा नेटिव भी आ गया, ठीक है। इन दोनों का डेटा आपके पास आ गया, यानी कि वो सारा डेटा आ गया कि जिसकी रेस के अंदर अमेरिका लिखा हुआ आ रहा है। सर लेकिन अगर हम परसेंट हटा दें और अमेरिका लिखते हैं तो फिर सिर्फ अमेरिका आएगा, और अमेरिका एग्जैक्ट मैच करेगा नहीं भी, बोलेगा नो डेटा जी, तरह से शुरू में भी कुछ भी हो, आखिर में कुछ भी हो, बस बीच में अमेरिका होना चाहिए, चाहे ब्लैक अमेरिकन है या अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन है, जो भी है, बस वो अमेरिकन के वर्ड्स वाला डेटा मेरे पास आ जाए। हमारे पास लेकिन अगर हम लिखेंगे ना परसेंट सही है, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर डिफरेंट जॉब टाइटल्स अवेलेबल हैं, आपके पास डिफरेंट जॉब टाइटल्स अवेलेबल है। मैं चाह रहा हूँ कि वो उन सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा फैच कर लूँ कि जिनकी जॉब टाइटल मैनेजर है। अब वो मैनेजर ज़रूरी नहीं कि सबके शुरू में मैनेजर आ रहा हो, कोई ऑपरेशंस मैनेजर भी हो सकता है और कोई मैनेजर ऑफ मार्केटिंग भी हो सकता है। तो किसी का टाइटल मैनेजर ऑफ मार्केटिंग भी आ रहा है, किसी का ऑपरेशंस मैनेजर भी आ रहा हैं दोनों मैनेजर, सही है। तो मैं वेयर जॉब टाइटल लाइक मैनेजर लिख दिया, तो सारे उन एम्प्लॉयज़ का डेटा फैच होकर मेरे पास आ जाएगा कि जो मैनेजर्स हैं, ठीक है। सोल्यूशन इंजीनियर मैनेजर, सर्विस मैनेजर, एचआर मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, सर्विस मैनेजर, ठीक है। उन सब का डेटा, जो सारे मैनेजर्स हैं उन सब का डेटा आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लें अपने पास जल्दी से इन 2-3 क्वेरीज की, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लाइक आप लोगों को क्लियर हो गया, लाइक की कमांड आपको क्लियर हो गई। अब बढ़ जाते हैं बिटवीन के ऊपर। बिटवीन की कमांड क्या करती है, जो आप हाई रेट में बात कर रहा था इस तरह से, मैंने एक फंक्शन उसमें दिया था कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ मैं कोई रेंज देना चाहता हूँ कि इस रेंज से इस रेंज के दरमियान जो डेट्स हैं उसके दरमियान का डेटा फैच होकर आ जाए मेरे पास। उसके लिए मैं बिटवीन की कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ। किस तरह से बिटवीन की कमांड यूज़ कर सकता हूँ, वेयर हाई डेट बिटवीन 2020 से लेकर, यहाँ मुझे जब दूसरी डेट देनी होगी तो मुझे एंड लिखना होगा, सही है, एंड 31 दिसंबर 2020। तो 2020 के अंदर जितने लोगों की हायरिंग हुई है वो डेटा मेरे पास यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। तो बिटवीन की कमांड इस पे यूज़ हो रही होती है। तो जितना भी डेटा मेरे पास आ रहा है वो 2020 के अंदर की डेट्स आ रही हैं, 2020 से बाहर कोई नहीं है। फुल डेट चाहिए होती है, सिर्फ 2020 अगर लिखने नहीं आएगा, फुल डेट नहीं, डेट आपकी इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो हमारे टेबल में इस फॉर्म में लिखी है।
उसके बाद डेट और उसके बाद मंथ है। ईयर मंथ और डेट, ईयर मंथ डेट, तुम्हारा आगे जो सही है। इससे भी ये सीख के रखते ये देखें, ये मंथ है आपके पास 1987, फिर 4th मंथ और 22nd डेट, सही है। हाँ, तो 12th मंथ हो गया। अरे डेट है भाई, 31वीं डेट क्या होगी? 12 दिसंबर को। जी जी जी, हाँ 12, 31वां मंथ तो नहीं हो सकता, डेट ही होगी जाहिर है। मैं कहाँ सर जाके अपना मैं देखिए, अगर आपने डेट को रेलिवेंट फॉर्मेट में नहीं दिया तो आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा, टेबल में नहीं है। ठीक है। अगर आपने डेट को पाकिस्तानी स्टाइल में दे दिया लिखकर, कोई रन करेंगे तो आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सही है। क्योंकि जो डेट है वो उस फॉर्मेट में नहीं है। डेट को एक्चुअल फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में आप डेट देंगे तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो डेट्स हैं वो ईयर मंथ और डेट की फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो आपको जो कंडीशन देनी है वो भी ईयर मंथ और डेट की फॉर्मेट में देनी है। अगर आपने उसको पाकिस्तानी फॉर्मेट में दे दिया कि हाई डेट 1 जनवरी से बड़ी होनी चाहिए, तो आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि आपने फॉर्मेट ही गलत दिया हुआ है, उसको ये चीज़ फाइंड ही नहीं करनी आ रही कि ये चीज़ क्या है, ठीक है जी। और मज़े की बात ये कि इस कंडीशन में इसने एरर भी नहीं दिया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो एरर दे देता। एरर क्यों नहीं है? तो एरर तब आता है जब आपके डेट, जब आपकी क्वेरी में कोई मिस्टेक हो। क्वेरी स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई मसला नहीं है। वो क्या कर रहा है कि हायर डेट की कॉलम में जाकर इस स्ट्रिंग को चेक कर रहा है। इस तरह की कोई भी डेट से बड़ी डेट होगी उसको ला के दे देगा। इस तरह की उसको कोई डेट मिल ही नहीं रही तो नो रिजल्ट ला के दे रहा है आपको, ठीक है। बिटवीन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। लाइव भी क्लियर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स की। 3 तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, एंड, और नॉट, सही है। अब तक जो मैंने वर्किंग आपको कराई है वो आपको सिंगल कॉलम के ऊपर फिल्टर यूज़ करवाना सिखाया कि एक कॉलम में फिल्टर कैसे लगाना है। मेरे जेंडर इक्वल टू मेल हो गया, ये मेरे हाइट डेट इक्वल टू दिस डेट हो गई, या और कोई वेयर लोकेशन इक्वल टू, या वेयर रेस इक्वल टू, या वेयर लाइक इक्वल टू, लाइक करके इसमें कर दिया। लेकिन जितनी भी कंडीशन लगाई वो एक कॉलम के ऊपर लगाई। अगर मल्टीपल कॉलम के ऊपर आपको कंडीशन लगानी होगी तो आपको ये ऑपरेटर्स को यूज़ करना होगा। किस तरह से? कि मैं चाहूँ कि वो सारे एम्प्लॉयज़ पे लेकर आ जाऊँ कि जिनकी हायर डेट 2020 से बड़ी हो लेकिन वो मेल भी हों, तो मैं करूँगा एंड अब ये एज अ ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एंड के बाद मैं दूसरी कंडीशन जेंडर पे लगानी है, तो जेंडर इक्वल्स टू मेल। तो अब ये सारे उन एम्प्लॉयज़ का डेटा आ रहा है जो कि मेल भी हैं और जो जिनकी हायर डेट 2020 से बड़ी भी है। इसमें सर 2 क्वेरीज एक साथ आ रही हैं। दो कंडीशन एक साथ दे दी, ठीक है। सिर्फ ये नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें मज़ीद भी एक कोई कंडीशन डाल दें तो आप मज़ीद एक करके और डाल दें, वेयर एंड कर दें, और वेयर लोकेशन स्टेट इक्वल्स टू ओहायो से भी बिलोंग करते हो, सही है। तो अब ये वो लोग हैं जिनके जेंडर मेल भी है, जिनकी हायर डेट 2020 से बड़ी भी है और जिनकी लोकेशन स्टेट ओहायो भी है। इस तरीके से आपको जितनी कंडीशंस देनी है वो सब कंडीशन आप एंड करके देते रहें, ठीक है। प्रैक्टिस कर लें।
क्या मिस्टेक आ रही है? अपने हाई डेट क्या यूज़ की हुई है? अच्छा जी, देखिए जिस तरीके से आप लोग एक एक करके मुझसे क्वेरी सीखे जा रहे हैं, पिछली चीज़ों को भी साथ में जो भी इस तरीके से आप पिछली चीज़ों को भाई इस तरीके से आप लोग आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। पिछली चीज़ों को भूलना मत भूलें, बल्कि उनको भी साथ साथ यूज़ करते रहें। जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन है, साथ जब मैं आपको कोई क्वेरी लगाऊं तो आप साथ में अगर आप स्टैटिक कर रहे हैं साथ में काउंट करके भी चेक कर लें। इससे क्या चीज़ आ रही है, इस कंडीशन के ऊपर जो काउंट है वो आएगा, ठीक है। या इस कंडीशन के ऊपर आप सिर्फ एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, तो कंडीशन ये मैच होगी और डेटा सिर्फ नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएगा। सही है, एक ध्यान में बार बार रिकॉल रखें कि ऐसा ना हो कि भूल जाए आप लोग कि एक सर ये क्या कर दिया अचानक से, ये 2 कॉलम कहाँ से आ गया, पूरा डेटा क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को साथ साथ करते रहें, जो पहले जो टेक्निक्स बताई हैं डेटा को यूज़ करने की। ये जो लिमिट का फंक्शन मैंने आपको यूज़ करवाया था, अच्छा जी, एंड के फंक्शन के बाद और के फंक्शन पे आ जाते हैं। वो सारे लोग जो ओहायो स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आ जाएं, या जिनकी लोकेशन रिमोट है, ठीक है, वो एम्प्लॉयज आ जाए। अच्छा, यहाँ मैं कॉल भी यही 2 लोकेशन, यही 2 कॉलम कर लेता हूँ, लोकेशन स्टेट और लोकेशन के कॉलम को कॉल कर देता हूँ खाली। बल्कि एक काम करें ना, दिखाने के लिए पूरा कर देता हूँ फिलहाल। नेम के साथ करेंगे। ठीक है, ये वो लोग हैं ये तो जिनकी लोकेशन स्टेट ओहायो होगी, या तो वो रिमोट वर्किंग करने वाले होंगे। कंडीशन मैंने यही दी है, वेयर लोकेशन इक्वल्स टू ओहायो और लोकेशन स्टेट इक्वल्स टू ओहायो और लोकेशन इक्वल्स टू रिमोट। या तो वो रिमोट जॉब करने वाले होंगे या तो ओहायो स्टेट से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। या तो वो रिमोट जॉब करने वाले लोग होंगे या तो वो ओहायो स्टेट से बिलोंग करते होंगे। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी और डेटा आपके पास आ जाएगा। अगर आप एंड लगा देंगे तो क्या होगा, तो इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी हो जाएगा। वो सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा आ जाएगा जो कि ओहायो स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो रिमोट जॉब भी करते हैं। ठीक है, अगर एंड लगा के देख लें तो ये आपके पास डेटा चेंज हो जाएगा। अभी सारे वो आ रहे हैं जो ओहायो से बिलोंग करते हैं और जिनकी लोकेशन रिमोट भी आ रही है, जो रिमोट जॉब करते हैं, ठीक है। और से आपको आइडिया होगा कि और से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। एंड और आपको समझ में आ गया है। प्रैक्टिस कर लें अपने पास एक दफ़ा। जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, सही है, और लोकेशन इक्वल्स टू रिमोट। ये तो फीमेल आ जाएंगी
या तो मेल को आ जाएंगे जो रिमोट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, सेम बात है। ये आ गया मेल। अच्छा, इसी के अंदर आप लाइक की कमांड भी लगा सकते हैं, इसी में आप बिटवीन की भी लगा सकते हैं। वेयर क्लॉज है ना, वेयर क्लॉज में आप मैं दो स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो मैंने इक्वल टू करके कर रहा हूँ, सही है। आप बिटवीन करके भी कर सकते हैं, वेयर और हाई डेट बिटवीन फलाना फलाना डेट, सही है। तो जो भी कंडीशन आप पास करेंगे उस तरह से वर्किंग होना शुरू हो जाएगी। कंडीशन पास करना आपको आ गई, ये डेट के ऊपर कैसे कंडीशन पास करेंगे। और सर और एक ही कॉन्टेक्ट दिखाएं, ये तो लोकेशन मेरी ये तो फीमेल होगी, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो वैल्यू जाके दे देगा, अगर दोनों होंगी तो भी है। दोनों फिर भी हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर सर एंड जो 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 फीमेल रिमोट कर रही हैं वो भी आ रही हैं, जो फीमेल हेडक्वार्टर में है वो भी आ रही हैं, सही है। क्योंकि कंडीशन सिर्फ ये फुलफिल हो रही है, या तो फीमेल होनी चाहिए या तो रिमोट होनी चाहिए। ठीक है, क्लास आप लोगों की लेट शुरू हुई है, लेट ही ख़त्म होगी, थोड़ा सा 4:30 तक ख़त्म होगी। सर प्लीज कोर्स का कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। अच्छा जी, ऑपरेटर एंड पढ़ लिया और पढ़ लिया। नॉट ऑपरेटर पे आ जाते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, देखिए नॉट ऑपरेटर क्या काम करेगा कि ये जो भी कंडीशन आप उसको देंगे वो उसके रिवर्स में जो वैल्यूज होंगी वो ला के दे देगा, सही है। यानी कि अगर आपने उसको बोला है जेंडर इक्वल्स टू मेल और आपने नॉट लगाया हुआ है तो मेल के अलावा जितने भी जेंडर है वो सब उन सबका डेटा आपके पास आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस तरीके से आप जेंडर इक्वल्स टू फीमेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इक्वल्स टू जगह आप नॉट इक्वल्स टू कर दें, सही है। यही नॉट इक्वल्स टू है। वो सारा वो डेटा आ जाएगा जो मेल को बिलोंग कर रहा है, जो फीमेल को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें नॉन कन्फर्मिंग या ब्लैंक वगैरह भी आ जाएंगे, लेकिन जो फीमेल को बिलोंग नहीं कर रहा वो सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नॉट है ना वो अच्छा, लाइक की कमांड हमने देखी थी, ठीक है। ये कमांड हमने यूज़ की थी, वेयर फर्स्ट नेम लाइक ए और आगे परसेंटेज का साइन, यानी कि सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। इन सबका नाम जिनका ए से नाम स्टार्ट हो रहा है वो सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगाऊंगा तो नॉट ऑपरेटर मैं लाइक के साथ लगा सकता हूँ। मैं यहाँ में लिख दूँ नॉट लाइक, तो क्या होगा, उन सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा आ जाएगा जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये सारे वो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं होता है। क्लियर है ये बात। नॉट ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, जो कंडीशन आपने पास की है उसको रिवर्स कर रहा है। आपने बोला कि लाइक ए कर था तो आपने बोले नॉट लाइक है, जो इस कंडीशन को मैच नहीं करे वो डेटा लेकर आ जाओ। जब आप लाइक ए कर रहे थे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन आई थी जो ए से स्टार्ट हो रही थी। नॉट लाइक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो ए से स्टार्ट नहीं हो रही। तो नॉट ऑपरेटर भी आपको क्लियर हो गया। सर
Where birth date not between जिनकी बर्थडे इस रेंज के दरमियान आ रही है, उनके अलावा जो बर्थडेज हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। मैं यहाँ कॉलम कॉल भी कर लेता हूँ ताकि नज़र भी आ जाए। ठीक है, सर दोबारा से फर्स्ट नेम, जेंडर और बर्थ डेट का कॉलम मैंने अपने पास रिट्रीव करवा रहा हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज के टेबल से, कि जिसके अंदर बर्थ डेट नॉट बिटवीन इस रेंज के अलावा जो बर्थ डेट होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी। 1991 इस रेंज से आउट है, 1984 इस रेंज से आउट है। सही है, ये सारी डेट जो है 1999 से छोटी हैं। सर दोबारा से कमांड ऑर्डर स्पेस बाय, ऑर्डर बाय क्या काम करता है? ऑर्डर बाय आपके डेटा को सिंपल सॉर्ट कर देगा। आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, बस और कोई काम नहीं। डेटा की सॉर्टिंग आपको पता है कैसे होती है, एक्सेल में भी आते हैं। डेटा कंप्लीट करने के बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप पूरी क्लास की जो नेम है वो रैंडमली लिखे हैं, आप तो जाके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिए, सिंपल। तो यहाँ भी जो डेटा आप रिट्रीव करवा रहे हैं, अब उसको आप सॉर्ट करके देखना चाहते हैं तो आप उसको ऑर्डर बाय कर लें। सही है, मैं क्वेरी अपनी थोड़ी सी शॉर्ट कर लेता हूँ, वेयर की कमांड सब हटा देता हूँ। सही है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, जेंडर, बर्थ डेट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्डर बाय बर्थ डेट। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय के बाद हम कोई कॉलम लिखेंगे और उससे आगे कोई फंक्शन नहीं डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको उस कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। सही है, और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हमें DESC डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। असेंडिंग भी लिख सकते हैं, ASC लिख दें असेंडिंग, लेकिन अगर आपने असेंडिंग नहीं लिखा, ASC नहीं लिखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको असेंडिंग में कर देगा। ठीक है, ये क्वेरी मैंने रन की, ऑर्डर बाय बर्थ डेट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे लेटेस्ट बर्थ डेट जो आ रही थी वहाँ से डेटा मेरे पास शुरू हो गया। 13 तारीख आ गई, 12 तारीख आ गई। सही है, और मैं इसको असेंडिंग में कर दूंगा ASC, तो ये असेंडिंग में आ गई। 1965 से डेटा आ गया। आप नेम के ऊपर भी कर सकते हैं। फर्स्ट नेम DSC कर दूंगा तो क्या होगा, Z से शुरू हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू हो जाएगा। सही है, Z से हम शुरू हो जाएंगे सबके आना। और असेंडिंग कर दूंगा तो A से शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि आयरीन के नाम से जो नाम है
ये दो बंदों का नाम है, एक की बर्थ डेट 1988 की और एक की बर्थ डेट 1999 की है। आपको पता है कि एक्सेल के अंदर भी कस्टम सॉर्टिंग होती है कि आप 2 कॉलम की बेसिस के ऊपर सॉर्टिंग कर लेते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले नेम की बेसिस पर सॉर्टिंग हो, लेकिन उस बंदे का नाम पहले आए जो जिसकी बर्थडे लेटेस्ट है। तो 2 कॉलम को आपको सॉर्ट करना है। तो ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, तो ये आपका असेंडिंग हो गया, सही है। कॉमा करके आप जेंडर डाल दें, सॉरी कॉमा करके आप बर्थ डेट लिख दें और इसको आप डिसेंडिंग कर दें, सही है। तो पहले सॉर्टिंग होगी फर्स्ट नेम के ऊपर, फिर सॉर्टिंग होगी बर्थ डेट के ऊपर, सही है। अभी आपके पास जो है इसकी बर्थ डेट ऊपर आ रही है, इसकी बर्थ डेट नीचे आ रही है। अब जब आप रन करेंगे तो 1999 वाले की बर्थडे पहले आएगी, 1999 की बर्थडे पहले आएगी और 1988 वाले की बर्थडे बाद में आ रही है। ये आपने 2 कॉलम के बेस पर सॉर्ट कर दिया, पहले उसको फर्स्ट नेम बोल दिया, बाद में उसको बर्थ डेट बोल दिया। जी 19 कहाँ बर्थडे में ना आपके पास उस नाम के आगे, हाँ तो सही है ना, क्योंकि पहले सॉर्ट कर रहा है ये नेम के बेसिस के ऊपर, फिर सॉर्ट कर रहा है ये बर्थ डेट के बेसिस पे। तो पहले बर्थडे पे करेगा। ऑर्डर जिस तरह आप दे रहे हैं, आप पहले उसको ऑर्डर कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम पे सॉर्ट करो, फिर बर्थडे पे सॉर्ट करो। पहले बर्थडे फर्स्ट नेम पे कर रहा है, फिर बर्थडे पे कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये आपको सबको? ऑर्डर बाय क्लियर हो गया सबको? ग्रुप बाय पे आ जाऊं? अपने ऑर्डर बाय की क्वेरी रन की अपने पास क्या? अरे कोई भी कॉलम कॉल कर ले यार, असल क्वेरी तो ये है ना ऑर्डर बाय की करनी है। अच्छा, आप में से एक्सेल में पिवट किसने यूज किया है? एक्सेल में पिवट टेबल किस किसने यूज किया है? एक्सेल में पिवट टेबल नहीं? देखिए, मैं अपने डेटा को अब मैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने, अब तो मैं क्या कर रहा था कि डेटा में से ही रॉस को आइडेंटिफाई कर रहा था। अब मैं डेटा में से लॉस को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, बल्कि डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, किसी एक खास लेवल के ऊपर समराइज कर रहा हूँ कि मेरे पास मेल फीमेल का काउंट कितना है, टोटल मेल फीमेल कितने एम्प्लॉयज़ है, डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ कितने हैं, सही है, रेस वाइज एम्प्लॉयज़ कितने हैं। ठीक है, तो डेटा को ट्रांसफॉर्म करूँ, जितनी भी रेसेस हैं वो सब मेरे पास यूनिक निकल के आ जाएंगी और उनके आगे उनका काउंट आ जाएगा। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो किस उनके जेंडर वाइज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो डेटा को मैं ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेरी नहीं निकाल रहा, एग्जैक्ट आंसर नहीं, जो डेटा है उसको फैच नहीं कर रहा, बल्कि डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। सही है, तो ग्रुप बाय आपको बेसिकली डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हेल्प करता है कि आपको डेटा किस फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज मैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ जेंडर की बेसिस के ऊपर, तो मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज ग्रुप बाय जेंडर। सही है, इस क्वेरी से क्या होगा, ये क्वेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप तो रन करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सही है, ये बोल रहा वाइल्ड कार्ड सिलेक्ट आर नॉट अलाउड फॉर एग्रीगेट क्वेरी। ग्रुप बाय जो है एक एग्रीगेट क्वेरी है। ठीक है, एग्रीगेट क्वेरी के लिए आपको कभी भी स्टैटिक यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि आपका जो डेटा है
मतलब कि आपका जो डेटा है वो अब मेल फीमेल की फॉर्म में आपको कन्वर्ट हो रहा है। सही है, तो आपको कभी यहाँ पे स्टैटिक यूज नहीं करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो जिस कॉलम के ऊपर आपने ग्रुप बाय किया है वो कॉलम को यहाँ पे कॉल करना होगा। ठीक है, अगर सिलेक्ट जेंडर फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज ग्रुप बाय जेंडर करें, इस क्वेरी को रन करें तो आपके पास यहाँ पे जेंडर की यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी, मेल फीमेल नॉट कंफर्मिंग और नो डेटा। सही है, अब इसके अगेंस्ट आपको क्या चाहिए, काउंट चाहिए एम्प्लॉयज़ का, कॉमा काउंट स्टैटिक। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, जेंडर वाइज एम्प्लॉयज का काउंट आ रहा है आपके पास। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात, जेंडर वाइज एम्प्लॉयज का काउंट आपके पास निकल के आ रहा है। ठीक है, तो एग्रीगेट क्वेरी जब भी आप लिखेंगे तो आपको सबसे पहले उस एग्रीगेट जिस पे आप एग्रीगेशन अप्लाई कर रहे हैं, उस पर ग्रुप बाय करें, सबसे पहले आप उस कॉलम को कॉल कर लेंगे। और क्योंकि एग्रीगेट क्वेरी तो यहाँ पे उसके बाद फौरन से आपको कोई एग्रीगेट फंक्शन ही यूज़ करना होगा, काउंट करना होगा, सम करना होगा, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज यही यूज़ होगा। इसके अलावा डायरेक्ट कोई कॉलम कॉल नहीं हो सकता। वही कॉलम यूज़ होगा जिसको आप ग्रुप बाय में यूज़ कर रहे होंगे। किस तरह से कि आपने ग्रुप बाय जेंडर कर दिया, आप कह रहे हैं मैं सिर्फ जेंडर के बेसिस पे नहीं बल्कि जेंडर और लोकेशन दोनों के बेसिस के ऊपर मैं अपने डेटा को चेक करना चाह रहा हूँ। तो आपने ग्रुप बाय जेंडर कॉमा लोकेशन, इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रुप बाय जेंडर कॉमा लोकेशन करेंगे और काउंट और स्टैटिक कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा कि जेंडर अब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, रिमोट और हेडक्वार्टर्स। फीमेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, रिमोट और हेडक्वार्टर्स। नॉट कन्फर्मिंग आपके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, रिमोट और हेडक्वार्टर्स। ठीक है, क्योंकि आपके पास लोकेशन दो तरह की थी, रिमोट और हेडक्वार्टर्स थी। अगर आप खाली लोकेशन का देखना चाहते हैं तो खाली लोकेशन का देख लें, जेंडर हटा दें इसमें से। सही है, कि कितने एम्प्लॉयज़ आपके हेडक्वार्टर में जॉब करते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ आपके रिमोटली जॉब करते हैं। क्लियर हो रही है? हाँ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब जिनकी क्लास है सिर्फ वो खामोशी से उठ के चले हैं, जिनकी क्लास नहीं वो बैठे रहेंगे। जी, ये कॉन्सेप्ट आपको अभी कच्चा है, दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन करके जाएंगे, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है वो करके जाएंगे। और जिनकी क्लास मिस हो रही है ये बाकी की, वो इसकी रिकॉर्डिंग्स में क्लासरूम बना के उसमें शेयर कर दूँगा, उसमें आप लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा, क्वेश्चन हो चुका होगा। नहीं, मॉर्निंग है, ये इवनिंग वाले। जैसे उसमें जब एवरेज निकालना हो, जैसे ट्रम डेट का कितने साल का काम किया, तो यही वाला यूज होगा। अभी आता हूँ हाँ, कैसे फाइंड किया आपने इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं? कैसे फाइंड किया? यस, और वही बात सबसे आगे आ रहे हैं। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर देता हूँ मैं ये। ठीक है, डिपार्टमेंट सही है। यहाँ आप इस क्वेरी को रन करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, डिपार्टमेंट वाइज आपके पास काउंट आ रहा है। सही है, जिसमें आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ हैं। सही है, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वो उसका नंबर सबसे ऊपर आना चाहिए। तो आपको इस क्वेरी को जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट भी करना होगा। कैसे करेंगे? ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय के बाद आप ऑर्डर बाय लगा दें।
ऑर्डर बाय किस चीज़ से, किस चीज़ पे ऑर्डर, ग्रुप बाय नहीं, कोई दूसरा फंक्शन आ गया, उस फंक्शन के अंदर मजीद जब चीज़ें आती हैं तो कॉमा लगता है। ऑर्डर बाय किस चीज़ से, डिपार्टमेंट करेंगे तो, अच्छा आप लोग कह रहे हैं डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट आपने किया तो ये यहाँ पे तो अकाउंटिंग है, ऑडिट ए से शुरू हो गया, ये आपको काउंट से करना है, सही है। तो ऑर्डर बाय काउंट स्टैटिक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये घबराइएगा नहीं कि काउंट स्टैटिक ये कहाँ से आ गया, ये तो काउंट से हमने हमेशा यहाँ पढ़ा था, यहाँ से कहाँ से आ गया, यहाँ पे वो काउंट कर रहा है और यहाँ पे ये काउंट जो है ना वो ऑर्डर बाय के लिए यूज़ हो रहा है, वहाँ पे जो है कॉलम ऐड हो रहा है इसका। सही है। और इसको आखिर में DSC कर दें, देखते हैं चलेगा सर, हाँ ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। अगर ये मसला हो रहा है कि यार ये चीज़ क्यों आ रही है बार बार, अगर आपको अजियत कर रही है ये चीज़ को यहाँ पे आना, तो मसला नहीं, आपने ऐसी कमांड पढ़ी हुई है। ऐसी कमांड क्या काम करती है, ऐसी कमांड सिर्फ उसका नाम चेंज नहीं कर देती, बल्कि जैसे आपने इसका नाम दे दिया नंबर ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अगर आपने इसका नाम दे दिया तो आप इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो इसको मंसूब किया है, नाम जो दिया है, इसको आप यहाँ कॉल भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया था उसको यहाँ कॉल कर लिया, लेकिन आंसर अभी भी कंप्लीट नहीं है, सवाल दोबारा पढ़ लें। किस डिपार्टमेंट के सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जवाब आपने सही दिया है इंजीनियरिंग, लेकिन शो क्या हो रहा है, सारे एम्प्लॉयज़ का हो रहा है, सबको थोड़ी दिखाना है ना, सब मुझे तो हाईएस्ट एक का दिखाना है खाली, लिमिट लगेगी बिल्कुल, आखिर में लिमिट 1 भी लगाएं। ये आंसर कंप्लीट हुआ है इसका, अब समझ में आया। ऑर्डर बाय भी लग रहा है, काउंट भी लग रहा है, ग्रुप बाय भी लग रहा है, और जो है ना लिमिट भी लग के एक कंप्लीट क्वेरी ये बन रही है। अब तक मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आपको सिखा रहा था कि लिमिट किस तरह लगती है, ग्रुप ऑर्डर बाय क्या हो, किस तरह से हो रहा है, ग्रुप बाय किस तरह से हो रहा है, या काउंट किस तरह से हो रहा है। अब ये सारे 3-4 फंक्शन एक जगह एक साथ कॉल हो रहे हैं, इसी तरीके से क्वेरीज बनती हैं। ये एक बिजनेस प्रॉब्लम थी, यार मेरे पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किस डिपार्टमेंट के अंदर है, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये क्वेरी लिखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ मैं क्लास की रिकॉर्डिंग अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ।